नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वेतनमान 2021 की नई सूची देखेंगे। इसमें भी जितने भी सरकारी पद हैं उनके कितने वेतन होते हैं तो इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जी का वेतन कितना है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 5 लाख हो जाएगा। अगर बात की जाए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो ये भी आप याद रखें। और ये भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराता है ये कौन कराता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये कराता है शपथ ग्रहण। तो आप ये याद रखें। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो ये होती है 35 साल। 35 साल होती है न्यूनतम आयु। और कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति जी का? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल राष्ट्रपति जी का। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जो हैं अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो अपना जो इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति ये किसको देते हैं, तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना इस्तीफा, तो ये आप याद रखें। और अगर आर्टिकल किस मतलब जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो 52 है, अनुच्छेद जो 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे, आई होप। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति जी का कितना वेतन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति जी का वेतन है। अगर बात की जाए वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये कौन हैं, तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू हैं भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति। अगर बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये भी आप याद रखें। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये आप पॉइंट याद रखें। उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है, तो ये कराते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये उपराष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर बात की जाए न्यूनतम आयु कितनी होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये होती है 35 साल। 35 साल होती है न्यूनतम आयु। अगर बात की जाए कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो ये भी आप याद रखें। और जो अनुच्छेद आर्टिकल जो 63 है, मतलब 63, इसके तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इनका वेतन जो है ये है 4 लाख। अगर बात की जाए वर्तमान में भारत की जो लोकसभा है, जो कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में जो लोकसभा है ये कौन से नंबर की है, तो ये 17वीं लोकसभा है जो वर्तमान में चल रही है। और 17वीं लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है वर्तमान में, तो ये हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला हैं, तो ये आप याद रखें। ओम बिरला जी राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप याद रखें। अगर बात की जाए लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। तो ये आप याद रखें, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। वर्तमान में लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है। अगर बात की जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर मतलब पहले इसके अध्यक्ष थे लोकसभा के। तो ये आप याद रखें। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु जो है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए ये कितनी होती है, तो ये होती है 25 साल। 25 साल होती है जो है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। और कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो होता है
ये होता है 5 वर्ष। कार्यकाल है लोकसभा अध्यक्ष का, ये है 5 वर्ष। अगर बात की जाए लोकसभा में सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा में जो सीटें हैं, सीटें कितनी हैं, तो ये है 552 जो कि अधिकतम है। 552 जो हैं ये हैं अधिकतम। और वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में जो हैं ये 545 हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में है। तो ये भी आप याद रखें, प्रेजेंट में है 545 और अधिकतम जो है 552, ये लोकसभा में सीटें हैं। और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, तो लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, और इसको भंग किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखें, लोकसभा को भंग किया जा सकता है और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा का जो किस आर्टिकल में लोकसभा आती है, तो ये अनुच्छेद जो 81 है, मतलब 81 है, इसमें लोकसभा का प्रावधान है। तो इसको भी आप याद रखें। आई होप आपको यहाँ से सारे जो हैं डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के जो प्रधानमंत्री जी का वेतन कितना है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनका जो वेतन है 1,60,000 है। तो 1,60,000 वेतन जो है भारत के प्रधानमंत्री का है। अगर बात की जाए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं, आप सभी को पता होगा, ये हैं नरेंद्र मोदी। तो ये आप सभी को पता होगा। और ये भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये भी आप याद रखें, जो भारत का वास्तविक प्रमुख है ये प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी आप याद रखें। अगर बात की जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को जो शपथ ग्रहण कराता है ये कौन कराता है, तो ये राष्ट्रपति कराता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, न्यूनतम आयु जो होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए ये होती है 25 साल। 25 साल होती है न्यूनतम आयु। कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। तो आप इसको याद रखें। और आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 है, इसमें जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो ये आप याद रखें। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल का वेतन कितना है। तो राज्यपाल का जो भारत का राज्यपाल होता है, जैसे अलग अलग राज्यों का, जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, तो इसी हिसाब से जितने भी राज्यपाल होते हैं भारत के सभी राज्यों के, तो उनका जो वेतन होता है 3,50,000। तो ये आप याद रखें। और राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है ये होती है 35 साल। और इनको कौन नियुक्त करता है, तो जो अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद जो 155 है, इसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो ये आप याद रखें। राष्ट्रपति कभी भी चाहे किसी भी राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसको हटा सकता है और कभी भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है राज्यपाल की नियुक्ति, आप इसको याद रखें। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। तो ये है 2,80,000। 2,80,000 जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। अगर बात की जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन हैं, तो ये हैं वर्तमान में एन.बी. रमन्ना। एन.बी. रमन्ना जो हैं ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आप याद रखें। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं एन.बी. रमन्ना। तो आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था सुप्रीम कोर्ट का गठन। और पहले अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के ये कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले, तो ये थे एच.जे. कानिया या हीरालाल जे कानिया। तो आप इसको याद रखें। अगर बात की जाए जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल जो 124 है इसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये आप याद रखें। और कुल मिला के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कुल जो न्यायाधीश हैं ये कितने हैं, तो ये हैं 34। तो ये भी आप याद रखें। कुल न्यायाधीश जो हैं 34 हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। जो एक है ये मुख्य न्यायाधीश है जो कि एन.बी. रमन्ना है और 33 जो हैं ये अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल मिला के 34 जो हैं मुख्य जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, तो ये है 2,50,000। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? आप इसको मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? चुनाव आयुक्त। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये भी आप बता सकते हैं। इसको मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष भी कह सकते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं। तो इसका वेतन जो होता है 2,50,000 होता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष, ये हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसको आप याद रखें। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे? तो पहले जो थे ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर चुनाव आयुक्त का गठन कब हुआ था? चुनाव आयुक्त का जो गठन हुआ था ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, CAG कर लीजिए, यहाँ पे CAG। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना है? तो ये है 2,50,000। और CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है CAG का फुल फॉर्म। अगर बात की जाए वर्तमान में CAG कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में ये हैं। तो ये आप याद रखें, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हैं CAG। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप इनको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के थल सेना, जल सेना और वायु सेना प्रमुख के वेतन कितना होता है? तो इनका जो वेतन होता है 2,50,000। अगर बात की जाए थल सेना की तो वर्तमान में जो थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो थल सेना की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। तो ये भी आप याद रखें। और वर्तमान में जो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं ये कौन है? तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये आप याद रखें। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को, इंडियन आर्मी डे। अगर बात की जाए जल सेना की तो जल सेना की जो नौसेना की स्थापना हुई थी, तो जल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 सितंबर 1612 में। 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं ये कौन है? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह हैं जो इसके वर्तमान में प्रमुख। तो इसको आप याद रखें। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? तो नेवी डे जो मनाते हैं, नेवी डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो ये आप याद रखें, 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे। तो आप इसको याद रखें। अब वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की। और प्रमुख कौन है वर्तमान में भारतीय वायुसेना के? तो ये हैं RKS भदौरिया। RKS भदौरिया वर्तमान में इसके जो है प्रमुख हैं। तो आप इसको याद रखें। तो RKS भदौरिया हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इंडियन एयरफोर्स डे का मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को, इंडियन एयरफोर्स डे। तो आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भारतीय जो थल सेना है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का वेतन कितना है? तो 2,50,000। अगर बात की जाए जो RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में ये कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास वर्तमान में है इसके जो है गवर्नर। तो इनको आप याद रखें। अगर बात की जाए RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। इसकी जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 में। और 1937 में इसको मुंबई स्थापित कर दिया गया था। तो आप इसको याद रखें। मुंबई स्थापित को कब किया गया था? 1937 में। इसकी जब स्थापना हुई थी कलकत्ता में तो इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और 1937 में इसको मुंबई स्थापित कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है RBI का ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये RBI है। तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी जो गवर्नर हैं इनका वेतन कितना होता है? तो 2,25,000 वेतन होता है डिप्टी जो गवर्नर का। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसका जो वेतन है 2,50,000। अगर बात की जाए वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में इसके जो हैं अध्यक्ष हैं, ये चेयरमैन हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी यूपीएससी की, तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के केंद्रीय बैंक केंद्रीय सचिव का वेतन कितना है? तो भारत का जो केंद्रीय सचिव होता है तो ये है 2,50,000। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2,50,000। आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा जी। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये हैं सुकुमार सेन। अगर मुख्य जो है चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर बात की जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है ये हैं सुनील अरोड़ा जी। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारत के कैबिनेट सचिव का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 होता है भारत के कैबिनेट सचिव का वेतन। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संसद का वेतन कितना होता है? तो संसद का वेतन होता है 50,000। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000। अगर बात की जाए वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के महान्यायवादी? तो ये हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान में इसके मतलब अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये आप याद रखें, के वेणुगोपाल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।